नमस्कार। आज मैं कुछ और कहना चाहती थी अपने दर्शकों से, लेकिन आज हमारे पड़ोस में इतना शोर है कि दिमाग में कोई थॉट और आ ही नहीं रहा है कि मैं क्या बोलूँ आज। तो आज मैं मौन पर बात करती हूँ आप सबसे। देखिए, आज चारों तरफ शोर की दुनिया है हमारे पास। हर तरफ जिसको देखिए वही बिना मतलब बोलता है, फिजूल की बातें करता है। इसके अलावा हमारे पास सबके पास हम सबके पास मोबाइल है। मोबाइल चलाने की लत हो गई है। उसमें भी मैसेज का नोटिफिकेशन, कोई रिंग कर रहा है उसका नोटिफिकेशन, को रॉन्ग रॉन्ग नंबर पर कोई आ रहा है तो उसकी घंटी सुनिए। फिर उसके बाद तमाम तरह के नोटिफिकेशन दिन भर आते रहते हैं, उसको सुनिए। घर में खटपट खटपट मची रहती है, उसको सुनिए। तो ऐसे में हमारा दिमाग, हमारा मन खाली कहाँ रहता है, हम कुछ और सोच ही नहीं सकते। तो आज हमें लगा कि मौन में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मौन में जब हम बैठते हैं तो हम अपने अंदर को झांकते हैं, हम अपनी आत्मा से उस समय बात करते हैं। मौन में जाना एक साधना है। वो साधना हमें ईश्वर तक ले जाती है और खुद से बात करना सिखाती है। हमारे अंदर साहस आता है और जो चीज़ हम शोर में नहीं सोच सकते, उस चीज़ को, उस समस्या का समाधान हमें मौन में मिल जाता है। इसलिए मौन रहना बहुत आवश्यक है थोड़ी देर के लिए। बड़े बड़े संत, महात्मा गांधी भी एक दिन सप्ताह में मौन रहा करते थे। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो मौन बहुत बड़ी चीज़ है। मौन से हमें उस समस्या का भी समाधान मिल जाता है जिसमें हम उलझे रहते हैं। हम नहीं खोज पाते कि हम क्या करें। 10 लोग किसी और से बात करिए तो वो कोई कोई कुछ सलाह देता है, कोई कुछ सलाह देता है, और कभी कभी किसी की सलाह मन को जचती भी नहीं। तो ऐसे में आप मौन साधना कीजिए। थोड़ी देर सुबह शाम, कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी समय आपके पास अवेलेबल हो, और जब भी आपके पास जो भी समय आपको सूट करता हो, उस समय आप बैठिए और मौन रहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए। दुनिया की बाहरी चीज़ों को एकदम से भूल जाने की कोशिश कीजिए, कि एकदम से मन खाली करके उसके बाद आप अपनी सांसों पर केवल ध्यान लगाइए। या अगर आपको कोई इष्ट देव पसंद हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हो, उनके रूप को ध्यान में ले आइए। और उसके बाद आप एकदम शांत भाव से बैठिए, निर्विकार रूप से, और थोड़ी देर मौन बैठे रहिए। बस अपने अपने आत्मचेतना से, यहाँ से उस रूप को निहारते रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर, आपके दिमाग का ये तीसरा नेत्र खुलेगा। ऐसा सभी साधु संत महात्माओं ने बताया है। तो मौन साधना बहुत ज़रूरी है। मौन का मतलब ये भी नहीं होता कि खालीपन। मौन का मतलब ये होता है भीतर से भरना, भीतर से मजबूत होना, भीतर से साहसी होना। और ये हमें एक बहुत बड़ी ताकत भी देता है मौन। किसी को जब हम सुने, फिजूल की बात को सुने और एक ख़ास तरह से मुस्कुरा के आप हट जाइए, उसको बहुत चुभता है। किसी की 100 बात को सुनिए, आप एक बात में जवाब दीजिए, उसको बहुत चुभता है। किसी की बात को आप सुनकर इग्नोर करके हट जाइए, तो भी उसको चुभता है। तो ये मौन की ताकत है। तो मौन रहना सीखें, सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए। मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ मौन रहने की। तो क्योंकि बहुत शोर है। अब आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि इतना शोर है, इतना शोर है कि दिमाग में कोई और थॉट नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ आज। तो इसलिए मैंने आज मौन को चुना है। तो धन्यवाद। आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो आप सब आप लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको आज का ये विषय कैसा लगा, इसको भी बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद। मौन रहिए।